राम जी, मैं धनराज अहलावत आया हूँ राजेश जी के घर पे। हम आपको बता दें, इनको राज्य शिक्षक पुरस्कार दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है और हमारे साथ अश्विनी दुलेडा इनका आज स्वागत करने आए हुए हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत, आखिर यहाँ पे क्या प्रोग्राम हो रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश जी। हम आपको बताना चाहेंगे, ये TGT SS टीचर हैं और इनको दिल्ली सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार राजेश जी। नमस्ते सर। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको जो शिक्षक पुरस्कार दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा SS में, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इसके लिए मैं अपने माता पिता, अपने समाज के लोगों, अपने गुरुजनों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए, उन्होंने अपने खून पसीने की अपनी मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे अंदर संस्कार किए। मेरे समाज के लोगों ने मुझे सांत्वना आश्वासन दिया, मेरे गुरुजनों ने मुझे अच्छी शिक्षा दी और इसी शिक्षा का संस्कार का परिणाम था जो मैंने कठिन मेहनत करके हमेशा 100% रिजल्ट दिया और बच्चों को हमेशा हर तरफ से उनका जो है, उनको सांस्कृतिक प्रोग्राम, उनको खेलने का, उनको पढ़ने का, सब तरह से उनका सार्वभौमिक विकास किया और बच्चों को आगे बढ़ाया। सरकार ने मेरी सभी परफॉर्मेंस देखकर मुझे 60,000 दिल्ली के शिक्षकों में श्रेष्ठ राज्य स्तरीय स्टेट का पुरस्कार दिया है। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार का आभारी हूँ, शिक्षा मंत्री का आभारी हूँ, दिल्ली सरकार का आभारी हूँ, अपने स्टाफ मेंबर जो मेरे विद्यालय में मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे प्रधानाचार्य है, SMC टीम और सब अभिभावकों का मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने जीवन में भी नहीं सोचा था मुझे इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। और मैं मीडिया कर्मी और हमारे सामने अश्विनी जी हैं दुलेडा से, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वर्कर है, इन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, माला पहनाकर, ये रुपयों की माला और इतना सम्मान दिया मेरे घर आकर मुझे, जो इतना मुझे मान सम्मान देने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये सीख है सभी के लिए, सभी टीचरों के लिए, जो कहीं राजेश जी जैसे शिक्षक बहुत कम देखने को मिलते हैं। कहीं एक तरफ गुरु परंपरा बदनाम होती जा रही है, कहीं एक तरफ राजेश जी जैसे शिक्षक भी हैं जो इस परंपरा में एक उच्च कोटि का स्थान प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार मिलना कोई आसान कार्य नहीं है। कोई ये सोचता हो कि शिक्षक पुरस्कार सभी को मिल जाता है, बिल्कुल नहीं। एक शिक्षक ही जान सकता है उसका सम्मान ये कितना बड़ा होता है, एक शिक्षक क्यों ही समझ सकता है इस पुरस्कार के महत्व को। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी दुलेडा जी, जो आम आदमी पार्टी से हैं। नमस्कार अश्विनी जी। जी नमस्कार। सबसे पहले मेरा आपके सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर नमस्कार। आज राजेश जी को हम बहुत बहुत बधाई देने आए हैं और शुभकामनाएं देने आए हैं, जो आज इन्होंने जो ये गुरु परंपरा है, इस गुरु परंपरा में किस तरीके से इनको दिल्ली सरकार, जहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की व्यवस्था से दिल्ली में जो व्यवस्था आज कायम है और जिस तरीके से जो स्कूलों का डंका विदेशों में भी बज रहा है, आज उसके जो विदेशों में जो डंका बजा है उसके असली कर्णधार राजेश जी हैं। और राजेश जी जैसे बहुत ऐसे अध्यापक दिल्ली के अंदर हैं जो दिल्ली की इस सारी व्यवस्थाओं को दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ, दिल्ली सरकार के MLA के साथ, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के दिल्ली के स्कूलों को सजाया संवारा और बहुत सुंदर तरीके से आज उसी का नतीजा है कि ये छारा गांव से बिलोंग करते हैं, छारा गांव से आते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, इस प्रदेश का नाम रोशन किया। क्योंकि आज देखिए, सबसे मेरे को भी आके पता चला इनका
कि पूरा परिवार जो बाबा साहेब के, जो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो बाबा साहेब का जो सपना था कि एक शिक्षित परिवार, सबसे पहले शिक्षा जो है, बाबा साहेब ने बताया कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, और उनको साबित करके दिखाया राजेश जी ने। कैसे आज, क्योंकि असली जो बाबा साहेब का सपना है वो सपना तभी साकार होता है जब एक गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके इन जैसा होनहार बन करके अपने देश प्रदेश, अपने समाज, गांव का नाम रोशन करता है। आज उसी में हमें बहुत इतना गर्व की बात, इतने फख्र की बात है कि किस तरीके से आज हमें जो ये गौरवान्वित महसूस हम हो रहे हैं अपने आप में कि इन्होंने जो ये राज्य शिक्षक पुरस्कार हासिल किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या क्या उपलब्धि प्राप्त करके आते हैं, लेकिन शिक्षा में बच्चों को जो तराशने की, बच्चों को जो तराश करके उनको IAS अफसर, उनको MBBS डॉक्टर और सारी चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, उनको बनाने वाले, उनको तराशने वाले, उनको सजाने संवारने वाले ये गुरु हैं। ये जो जिन्होंने पूरे देश में जिस तरीके से ये अपनी शिक्षा का जो आज गुरु परंपरा को हासिल करके और गुरु परंपरा को का चलन बढ़ा करके आज इनको जो राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला है, इनके लिए मैं आपको और पूरे प्रदेश को, इस गांव को, इस समाज को, इनके परिवार को शुभकामनाएं भी देता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और आप एक बार देखिए हरियाणा में जिस तरीके का आज शिक्षकों का मान सम्मान कैसे हो रहा है, शिक्षकों का मान सम्मान आज हरियाणा में हो रहा है। उनको रोड पे लिटा करके लठ मारे जाते हैं, उनको कहीं पानी की बौछारे से भगाया जाता है, कहीं उनके ऊपर केस लगाए जाते हैं। आज हरियाणा के स्कूलों को बंद करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। अगर राजेश जी जैसे अध्यापक वो जो अपने हीरों को जो तराशते हैं और तराश करके कैसे एक उपलब्धि प्राप्त करते हैं और किस तरीके से उसको चमकाने का काम करते हैं, अगर ऐसे अध्यापक हरियाणा के अंदर भी होंगे तो हरियाणा में भी ये भविष्य उज्जवल होगा और हरियाणा के बच्चे भी IAS और IPS अफसर बनेंगे, MBBS डॉक्टर बनेंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब अच्छी सरकार और अच्छे नियत वाले लोग आकर के बाबा साहेब के सपने को साकार करने का काम करेंगे। तो आज बाबा साहेब के सपने को साकार करने का काम राजेश जी ने किया है। मैं इनको पुनः बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि ये और आगे जा कर के इनका पूरा परिवार, आज इनके भाई भी टीचर हैं, एक भाई नेवी में भी है, एक भाई MSc उससे वो करके वो भी अपने इसी लाइन में है कि कैसे मैं इस देश की सेवा करूं। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो आज इस तरीके से हमारे ऐसे ग्रामीण अंचल में ऐसे लोग निकल के और इन बच्चों को, ये बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन बच्चों को ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक उदाहरण है। ये बच्चे बहुत सीखेंगे अभी इनसे, जब ये शिक्षा लेंगे कि भाई ये बड़े होकर के आज इन्होंने गांव समाज का नाम रोशन किया। और इनसे शिक्षा लेकर के मेरे को भी गांव में आया तो उन्होंने बताया, मेरे गांव वालों ने भी, कि राजेश जी का जो चरित्र है वो बहुत ही नेक और बहुत ही पवित्र और एक सामाजिक तरीके से हमेशा सेवा में तत्पर रहने वाले आदमी हैं और सोचते हैं कि हर एक बच्चे को मैं पढ़ा लिखा करके उसको बड़ा बनाऊं। ये इनके अंदर भावना, मैं इनको पुनः बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार आज अश्विनी दुलेड़ा ने राजेश जी का स्वागत किया, इसी प्रकार अपने गांव, गवान और पूरे समाज को राजेश जी जैसे शिक्षकों को का सम्मान करना चाहिए। उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। ये किसी राजनीति की बात नहीं है। अश्विनी दुलेड़ा जैसे आदमी अगर राजेश जी का सम्मान करते हैं तो बहुत ही सम्मान का विषय है। और सभी समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इसमें एक वर्ग की बात नहीं है। कोई जाट हो, कोई चमार हो, कोई घानक हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर एक शिक्षक अच्छा कार्य करता है तो उसका सम्मान होना बहुत ही दया का विषय है, बहुत ही सराहनीय विषय है। इस बात पर सभी को मैं आमंत्रित करूंगा कि जैसे राजेश भाई हैं, इसी प्रकार पूरा समाज तालियों के साथ इनका स्वागत करे। आगे भी इसी प्रकार शिक्षक परिवार से जुड़े हुए हैं राजेश जी, बहुत ही मान सम्मान के योग्य हैं और हम भी इनको दिल से सल्यूट करते हैं। जय हिंद।